neither too hot nor too cold. The weather is beautiful. Start of a new session. It's time for some moral education. Morning assembly is one of the most important parts of the day. It is one of the most important ingredients of daily schedule. Consequently, it is worth spending a little time in the morning assembly on topics which affect us in our daily life, are related to Indian culture and values. भारतीयता से जुड़े हुए बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको हम मॉर्निंग असेंबली में चर्चा जिन पर की जा सकती है। ऐसी ही स्थिति में आज बात करते हैं प्रभु श्री राम के बारे में। देखिए युग कितने हुए? 4 सतयुग, when ethics, morals, honesty, they were all at their peak. सतयुग में धर्मपरायणता, उच्चतम व्यवहार, ईमानदारी, इनके श्रेष्ठतम आयाम स्थापित हुए। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में मिलावट शुरू हो गई अच्छाई, लेकिन फिर भी बहुतता थी सत्य की। त्रेता युग में विलक्षण आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक व्हाट वी लुक एट इज प्रभु श्री राम का आगमन। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। क्यों कहते हैं? मर्यादा क्या हुई? मर्यादा यानी व्यवहार के श्रेष्ठतम आयाम, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में हो जो उत्तम, पुरुषों यानी इंसानों में जो सर्वोत्तम हो, पुरुषों में हो जो उत्तम, पुरुषोत्तम। तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने ईश्वर का स्वरूप होते हुए भी धरती पे मानवों की तरह आचरण करते हुए सारे संघर्षों को जिया और व्यवहार के इतने श्रेष्ठतम आयाम स्थापित किए जो आज तक जिनको कोई लांघ न सका। भगवान श्री राम जैसा न कोई था, न है, न होगा। इसलिए कभी भी उदाहरण देते हैं तो कहते हैं श्री राम सा जैसा। हाल में आपने देखा कि श्री राम जन्मभूमि की पे विशाल मंदिर का निर्माण हुआ और हमारे तो घर घर में जन जन में श्री राम बसे हुए। हनुमान जी की पूजा करते हैं। एग्जाम्स में पेपर बिगड़ जाए हम क्या कि प्रभु बचा लेना, प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, तो हमें सबसे पहले किसका स्मरण आता है? हनुमान जी का। और हनुमान जी के भी आराध्य कौन? प्रभु श्री राम। तो त्रेता युग में आए श्री राम, उसके बाद और मिलावट होती चली गई इंसान के व्यवहार में। फिर आया युग, भगवान श्री राम आए करीब करीब 14,000 वर्ष पूर्व, और करीब 7,000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में आए भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को भी भगवान श्री राम की तरह विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, आपने हमने सबने महाभारत देखी है टीवी पे, कुछ लोगों ने हो सकता है पढ़ी भी हो, लेकिन जीवंतता से जब भगवान श्री कृष्ण को पर्दे पर देखा उनके मानव स्वरूप में, तो ये देखा कि उन्होंने कितने श्रेष्ठ उच्चतम व्यवहार के द्वारा दुनिया में एक उदाहरण दिया, व्यवहार का, आचार का। भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, साम दाम दंड भेद सबके निपुण। देखिए महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी और कौरवों की सेना थी 11 अक्षौहिणी, उनसे लगभग 1.5 गुना। फिर भी पांडव जीते। क्यों? भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ थे। क्यों थे? क्योंकि धर्म उनकी तरफ था। भगवान श्री कृष्ण, हम उन्हें श्रीनाथ जी के रूप में भी जानते हैं, नाथ द्वारा आप लोग गए होंगे। गोविंद देव जी जयपुर में है। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारे घर में घर घर में जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो हम सब भगवान श्री कृष्ण की आराधना वैसे भी बहुत करते हैं, वो हमारे जनमानस का आधार है। फिर उसके बाद आया द्वापर युग, के बाद आया कलयुग, ये वर्तमान युग जिसमें हम जी रहे हैं। और इस युग में नेगेटिव चीजें ज्यादा आ गई, पॉजिटिव कम रह गई। व्यवहार खंडित होने लगे, झूठ कपट इसका बोलबाला होने लगा,
और साधारणतया इंसान सीधे चलने की जगह टेढ़ा चलने लगा। इसके करेक्शन की जरूरत है। इसलिए हम जब कलयुग में जी रहे हैं तो हमेशा ये स्मरण रखिए कि आपको 84 लाख योनियों के बाद 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा सब कुछ आपको इतने जन्म लेने के बाद बड़ी मुश्किल से इंसान का जीवन मिला। जब इंसान का जीवन मिला है तो मेक इट काउंट। बहुत मुश्किल से आप इंसान के जीवन में आए हैं। इतने अच्छे कर्म करिए कि जीवन में आपका स्वयं का उद्धार हो जाए और आपके आपकी काइंडनेस, सद्व्यवहार, गुड बिहेवियर, हेल्पफुलनेस, एबिलिटी टू एम्पथाइज, अपने आप को दूसरे की जगह रखकर उसकी विषमताओं को समझना, एम्पथाइज, हेल्पफुल एटीट्यूड, इन सब चीज़ों का एक समावेश होकर आप इतने श्रेष्ठ और कठोर परिश्रम, ईमानदारी, ये सब चीज़ें जब आप में धीरे धीरे विकसित होती जाएंगी, इनको और बढ़ावा दीजिए। आप देखिए, जीवन जो आया है ये शाश्वत सत्य, उसको जाना होगा। भगवान श्री राम भी आए गए, भगवान श्री कृष्ण भी आए, इस दुनिया से गए, हमारे मन मंदिर में बस गए। आज हम उनको क्यों याद करते हैं, भगवान श्री राम को? 14,000 वर्ष बाद आपसे अगर मैं पूछूं आपके दादाजी का नाम, आप बता देंगे। मैं कहूँगा परदादाजी का नाम, आप सोच में पड़ेंगे, कुछ लोग बता देंगे। और षडदादाजी, खरदादाजी, उनके पहले वाले आपके जो पूर्वज थे उनके नाम किसी को पता नहीं होंगे। लेकिन भगवान श्री राम 14,000 वर्ष पूर्व हो गए और आज भी हमें उनका नाम याद है। उनके पिता राजा दशरथ और सूर्यवंशियों की काफ़ी परंपरा हमें याद है। ऐसा क्यों है? वो इतना विलक्षण कुछ कर गए, इतने श्रेष्ठ व्यवहार, इतने श्रेष्ठ आयाम व्यवहार के दुनिया में स्थापित कर गए कि आज भी हम उनको याद करते हैं, पूछते हैं। इसलिए जब मानव जीवन मिला है, कुछ ऐसा करके जाइए, कुछ ऐसा व्यवहार रखिए कि आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन बूंद बूंद से गागर भरती है और बूंद बूंद से सागर भी भरता है। इतना अच्छा व्यवहार रखिए कि आपके व्यवहार के द्वारा जिस दिन आप इस दुनिया को गुड बाय कहें, उस दिन ये दुनिया चाहे 0.0001% ही बेहतर हुई, लेकिन इंसानियत को एक फख्र हो, मानवता को गर्व हो कि आप जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति इस धरा पर, इस पृथ्वी पर कभी चला था। कितना अच्छा जीवन हो आपका कि पर्दा गिर जाए। शेक्सपियर ने क्या कहा? लाइफ इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। जीवन एक रंगमंच है और हम सब कलाकार। तो इतने श्रेष्ठ कलाकार बनिए कि जीवन का, स्टेज का पर्दा गिर भी जाए, उसके बाद भी तालियों की गड़गड़ाहट से ये दुनिया गूंजती रहनी चाहिए। वाह, क्या इंसान था! ये हमारा किरदार होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन और किसी विषय पे चर्चा करेंगे। एंड गुड मॉर्निंग टू यू।